एआई समिट में दुनिया भर के बड़े लीडर्स और एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं। उनके बीच जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी, तो वहीं यूथ कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाई प्रोफाइल एआई समिट अब तकनीक से ज्यादा राजनीति को लेकर चर्चा में आ गई है। समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन सियासी माहौल गरमा दिया है। राजधानी न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि शर्टलेस होकर उन्होंने भारत को भी दुनिया के सामने शर्टलेस कर दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज पूनेवाला ने कहा कि कांग्रेस के लिए एआई का मतलब देश की प्रगति नहीं बल्कि एंटी इंडिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विरोध देश की उपलब्धियों के खिलाफ किया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है। और पहली बार नहीं है, यूपीआई में भी यही किया, वैक्सीन के समय पर भी यही किया, ऑपरेशन सिंदूर में भी सेना का इसी प्रकार से विरोध किया। आज कांग्रेस बीजेपी का विरोध नहीं, देश विरोध में उतर आई है। ये कांग्रेस का एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, एरोगेंट एंड इंसिडियस एजेंडा, अगेंस्ट इंडिया एजेंडा, यही इनका एआई है। वहीं पार्टी के दूसरे प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा कदम वही पार्टी उठा सकती है जिसकी नीतियां और नीयत राष्ट्र विरोधी हो। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नीयत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए।
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छीप ने पलटवार करते हुए कहा कि ये नारे केवल संगठन के नहीं बल्कि देश भर के युवाओं की नाराजगी को दर्शाते हैं। उनका कहना है कि यह विरोध युवाओं के मुद्दों को लेकर था, न कि देश के खिलाफ। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज एआई समिट में जाकर पीएम इज कम्प्रोमाइज के नारे लगाए हैं, और वो नारे इसलिए नहीं लगाए कि सिर्फ यूथ कांग्रेस के साथियों को रोष है। पूरे देश के युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोष है, और वो देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम्प्रोमाइज्ड हैं, और देश के युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले उस पर कोई ध्यान नहीं है, पर इवेंट्स पे इवेंट्स होते जा रहे हैं। हम नहीं जानते क्या मजबूरी है, चाहे एस्पिन फाइल्स का डर है या कोई भी डर है कि ये जो ट्रेड यूएस डील से की है उससे हमारे देश के किसानों को नुकसान है, देश के लोगों को नुकसान है, और फायदा सिर्फ अमेरिका के लोगों को है। इसलिए सिर्फ इवेंट्स में ना जाएं, भारत के युवाओं के लिए कुछ करें, ताकि ये जो रोष है, जो गुस्सा है युवा में, वो कम हो। यही हमारी अपील है। एआई जैसे भविष्य की तकनीक से जुड़े मंच पर हुए इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह विरोध लोकतांत्रिक असहमति था या फिर वैश्विक मंच पर भारत की छवि को लेकर राजनीतिक टकराव? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में और भी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें तकनीक, युवा और राजनीति तीनों जुड़े हुए हैं।